तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ इस कोरोना पेंडेमिक में आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे अपने घर में। काफ़ी दिनों से मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी। मैं पहले वाले अपने वीडियो में बताया भी था इसके बारे में, तो इसलिए थोड़ा सा मेरी आवाज़ भी बराबर नहीं निकल पा रही थी और मुझे तो ऐसा लगने लगा दोबारा कोरोना हो गया। लेकिन ठीक है, अभी काफ़ी पहले से बेहतर है। 90% ठीक हूँ, 10% है थोड़ा सा प्रॉब्लम, तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं जो वीडियो लेके आता हूँ मेंटल हेल्थ के लिए लेके आता हूँ, क्योंकि फिजिकल हेल्थ आपके आउटर जो सरफेस है या बॉडी है उसको ठीक करता है, लेकिन मेंटल हेल्थ जो है आपके इनर पार्ट को ठीक करता है और वो काफ़ी इफ़ेक्ट करता है आपके बॉडी के जो मतलब फिजिकल हेल्थ है उस पर। अगर आपका मेंटल बैलेंस ठीक है तो आपका जिम जाओगे वहाँ मन लगेगा, या दौड़ने जाओगे तो मन लगेगा, या कोई मतलब फ्री हैंड एक्सरसाइज भी करोगे तो आपको मन लगेगा। लेकिन मेंटली अगर आप ठीक नहीं हैं, आपका मेंटली आप पीसफुल नहीं हैं, तो कितना भी आपको मन करेगा कि मैं कुछ कर लूँ, एक्सरसाइज कर लूँ या कुछ भी कर लूँ, लेकिन आप मतलब आपके दिमाग में वो सब चलता रहेगा, तो आप बराबर से एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे, बल्कि आपको नींद भी नहीं आएगी। तो इसलिए मेंटल अपने और जीवन की जो समस्याएं हैं आपको पता है, सबके आज हम जीते हैं। और आजकल तो कोरोना पेंडेमिक में आप सब एक फिनेंशियल प्रॉब्लम से, क्राइसिस से भी लोग गुजर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मतलब ये चीज़ें ज़्यादा समझना ज़रूरी है। मैं भी फेस करता हूँ फिनेंशियल क्राइसिस इस समय। सबको दिक्कत है, मेरे को भी दिक्कत है, तो दिक्कत तो है, दिक्कत है। अब आपके रोने इस गाने से तो दिक्कत तो ख़त्म नहीं हो जाएगी। अगर होता कि मैं रो गा लूँ तो दिक्कत ख़त्म हो जाए, तो ऐसा तो होने वाला है नहीं। तो ये वीडियो क्या होता है कि मैं इसलिए बनाता हूँ कि ज़िंदगी में कोई चीज़ को, किसी भी चीज़ को अगर हम एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्टेंस होना चाहिए। जैसे कि सुख को एक्सेप्ट करते हैं वैसे ही दुख को भी एक्सेप्ट करेंगे। अच्छे लाइफ को एक्सेप्ट करेंगे तो हमें बुरे लाइफ को, बुरे टाइम को भी एक्सेप्ट करना सीखना पड़ेगा। अगर हम सीखेंगे कि अगर अच्छा लाइफ चल रहा है, अच्छी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें चल रही है, तो बुरी चीज़ भी को भी एक्सेप्ट करने को आना चाहिए, या उसका स्वागत भी, मतलब स्वागत नहीं करे तो मतलब उसको, उससे डरना, भय नहीं करना चाहिए, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि अगर अच्छा लाइफ चल रहा है तो बुरा भी आएगा। जैसे कि आप दिन में चल रहे तो रात भी आएगी, रात की भी अहमियत होती है। अगर दुख आपके ज़िंदगी में नहीं होगा तो कुछ कई चीज़ें आपको सीखने को नहीं मिलेगा, आदमी की पहचान भी नहीं होगी, और समय के साथ आप अपने को बैलेंस भी नहीं करोगे। अगर मान लो कि आप कभी दुख नहीं देगा, पैसे नहीं है आपकी ज़िंदगी में, पैसा ख़त्म हो गया, तो अगर ये देख लिया आपने, तो अगर कल को पैसा आप कमाओगे तो उसको बचाओगे, इन्वेस्ट करोगे सही चीज़ों में। तो दुख की भी महत्ता है। अगर आपको, अगर वो आएगी नहीं तो आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। तो एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी चीज़ है। आज की ये कहानी इसी से रिलेटेड है, क्योंकि मैं कोई नैतिक कहानी सुनाता नहीं हूँ, मोरल। ये कहानी सुनाने से पहले मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं कई लोगों को देखता हूँ कि वीडियो तो देखते हैं लेकिन उस तरह से सब्सक्राइब नहीं करते या दोस्तों के साथ शेयर नहीं करते। तो प्लीज़ निवेदन है कि आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें, केवल देख के न चले जाएं। धन्यवाद। तो हम कहानी शुरू करते हैं। एक बार क्या हुआ, एक जगह पे मतलब एक लड़का जो था, गरीब था, बहुत दिक्कत था उसको, और किसी दुकान में सामान चुराते हुए पकड़ा गया। भागने की बहुत कोशिश किया उसने, लेकिन वो भाग नहीं पाया और दुकानदार ने उसको पकड़ लिया। दुकानदार ने जब पकड़ लिया तो पुलिस को बुलाया, पुलिस के हवाले कर दिया। उसके बाद उसको कोर्ट में पेश किया गया। कहानी बहुत छोटी है लेकिन काफ़ी आपको सबक दे जाएगी। तो जब कोर्ट में पेश किया गया तो जज ने बोला, भाई
सुना है तुमने चोरी किया है? कह रहा जी। लड़के का जवाब था, तो क्या चुराया तुमने? तो बोला ये ब्रेड बटर, ये खाने पीने का सामान चुराया। तो बोले कि चुराने की क्या ज़रूरत है, तो मांग लेते, इतनी ज़रूरत थी तो। कह रहा मैं पहले मांगा था लेकिन उन्होंने दिया नहीं। तो बोले कि किसी और से मांग लेते, मान लो तो। कह रहा कि चूँकि मेरे पास पैसे हैं नहीं, और मैं किसी और से भी कई लोगों से बोला कि मेरे को दे दो, लेकिन लोगों ने दिलाया नहीं, तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने चोरी किया। तो फिर जज ने बोला ये कोई काम क्यों नहीं कर लेते? कह रहा सर काम तो मैं करता था पहले, लेकिन एक दिन की छुट्टी लिया और उसमें मेरे को मेरे मालिक ने मेरे काम से निकाल दिया। तो माँ बाप से पैसे मांग लेते। तो कह रहा माँ मेरे बाप तो है नहीं, माँ के लिए ही मैंने, माँ को खाने की कुछ था नहीं, इसलिए एक दिन की छुट्टी भी उसी के लिए लिया, क्योंकि वो बीमार थी बिस्तर पे, और मैं उसी के लिए सामान भी चुरा के लाया। तो जज बड़ा भावुक हो गया। करा कि कोई और नहीं है तुम्हारा, ये मतलब तुम जहाँ पे जाके बोलते कि भाई पैसा दे दो मेरे को ज़रूरत है, ऐसा वैसा। करा कि मैं सबके पास, मैं एक दिन तो इसी में लगाया, आधा दिन तो उसी में पूछने में लग गया, लोगों के पास जगह जगह जाके काम भी मांगा और पैसा भी मांगा, किसी ने भी नहीं मेरा मदद करने की कोशिश नहीं की। फिर जज ने बोला कि मतलब पूरी सुनवाई और बहस तो हो चुकी है, अब मैं इस पे इसको फैसला सुनाता हूँ। तो जज ने जब फैसला सुनाया तो उसमें क्या लिखा, ये जानने की बहुत हम सबको ज़रूरत है। उसने लिखा, केस अदालत में इंक्लूडिंग मी, जितने लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, ये बच्चे की चोरी के ज़िम्मेदार वो लोग हैं, बच्चा नहीं है। जितने लोग अदालत में मौजूद है, कृपया करके उन सब से 1,000 रुपया चार्ज किया जाए। दूसरा, उस दुकानदार को, जिस दुकानदार ने इसको जेल में भिजवाया, उस दुकानदार पे 10,000 का जुर्माना किया जाए, क्योंकि समाज में केवल सजा देना हमारा दायित्व तो नहीं होता है, हमें अपने जिम्मेदारियों को भी समझना चाहिए कि बच्चा अगर पहले से मांग रहा है, वो चोरी नहीं करना चाहता, आपको सब कुछ बता रहा है, हमने ऐसे हालात क्यों पैदा किए कि एक छोटा सा बच्चा 10 साल का चोरी करने पर मजबूर हो जाता है, और उसके बाद जो आदमी इसको नौकरी से निकाला उस पर भी 10,000 का फाइन किया जाए। जितने लोगों ने ये निर्णय सुना, ये जब जज ने सुनाया, सारे लोग जितने भी अदालत में खड़े थे उनकी आंखों में आंसू आ गया। निर्णय बड़ा सामान्य नहीं था, असामान्य था। ये जीवन जो ईश्वर ने दिया है, हमने यहाँ पे आए हैं, इसको अच्छा बनाना, खूबसूरत बनाना हमारा कार्य है, हमारा कर्म है, हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन इसको अच्छा, अपने लिए केवल अच्छा बनाना, और ये नहीं सोचना कि उससे दूसरे का क्या नुकसान हो रहा है, ये भी एक दुष्कर्म है। ये कहानी ऐसा नहीं है, हमारी जिम्मेदारी भी समाज के प्रति भी पड़ती है। आज अगर आप किसी के साथ कोई भी व्यवहार करते हैं तो कम से कम उसको सुनने का प्रयास तो करें, कल को आपका लड़का भी हो सकता है। ज़िंदगी में क्या घटनाएं घट जाती है आपको पता भी नहीं चलेगा। इस कोरोना में ऐसे कितने लोग मर गए अपने बच्चों को अकेला छोड़ के, माँ बाप मर गए,
बच्चे अकेले रह गए छोटे, अच्छे घर के होंगे, आज वो रोड पे हैं। कल को वो काम ऐसा करते हैं तो उसकी जिम्मेदार कौन होगा? हमारा भी दायित्व तो बनता है, कम से कम जानने का प्रयास तो करना चाहिए। दुख केवल हम अपने बारे में सोचेंगे तो कैसे चलेगा? जीवन को अगर अच्छा बनाना चाहते हैं तो समाज भी अच्छा होना चाहिए, और समाज अच्छा होने के लिए आपका कर्तव्य होना चाहिए, केवल अधिकार नहीं कि समाज से मुझे तो चाहिए लेकिन मैं कुछ देने को तैयार नहीं हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आज की कहानी ऐसी थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी और कुछ सीख दिया होगा। अपने आसपास के कोई भी हो, मदद नहीं कर पा रहे हैं, कम से कम उनकी बात तो सुनिए। धन्यवाद।